ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। मेरा नाम अमनदीप कौर, मैं जंडपुर तो बिलोंग करती हाँ। तो मैनू CM मान ने जो साडे खाते 3-3 हज़ार रुपए पाए, उन्होंने बहुत धन्यवाद, क्योंकि लेडीज़ नू पैसों की बड़ी जरूरत होंदी है। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है हरमनदीप कौर, मैं पिंड जंडपुर की रहने वाली हाँ। CM साहब अपने भगवंत मान जी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हाँ कि उन्होंने साडे खाते विच पैसे पाए। मेरे खाते विच आए हैं 3000। बहुत बहुत बधाइयां। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जिंदाबाद, बहुत बहुत मुबारकां। बहुत अपमानजनक बयान था, निंदनयोग बयान था। हमने कहा भी था विधानसभा में कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पे पंजाब की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस धरती पे पैदा हुए हैं, जिस धरती का खाया है, जिस धरती पे वो इस लायक बने हैं कि विधानसभा में आके खड़े हों, उस धरती की औरतों के लिए ये अपमानजनक शब्द जो ना उनको शोभा नहीं देते। इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। आज भी कहेंगे माफ़ी मांगने के लिए? हमने कल बोल दिया था स्पीकर साहब से, आज उनका प्रोवोगेटिव है कि वो इसको कैसे लेते हैं, लेकिन ये बहुत अपमानजनक शब्द है, इनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस धरती पे गुरुओं पीरों फकीरों की धरती पे जन्म लेके ऐसे विचार हैं, तो ये लोग तो समाज में रहने के लायक ही नहीं है। जिनका हाँ, तो कांग्रेस पहले अपना व्हाइट पेपर जारी कर दे। हमने बोला था कल विधानसभा में कि आप अपना इतिहास लेके आ जाए, अपना जो व्हाइट पेपर, कितने व्हाइट पेपर आज तक आप लोगों ने नौकरियों के जारी किए हैं? क्या छोड़ के गए थे पंजाब के लिए? 25% स्टाफ नहीं था हमारे पास जिससे हमने शुरू किया। अगर 4 सालों में हमने पंजाब को पैरों पे ला दिया है, मान सरकार ने इतनी मेहनत की ले, तो तकलीफ तो इस बात की है ना कि ये नहीं कर पा रहे। इन्होंने किया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ ऐशप्रस्ती की है, अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों के लिए संपत्तियां जोड़ी हैं, साथ साथ पीढ़ियों के लिए। और हमने अपना खून पसीना पंजाब के लोगों को दिया है, पंजाब को दिया है। मान साहब ने इतना काम लिया, बस वही बर्दाश्त नहीं होता है। रिटायर होंगे उस हिसाब से भर्ती भी होंगे, कांग्रेस ही कह रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किए उतने रिटायर जितने रिटायर हुए थे? जितने रिटायर हुए थे कांग्रेस ने भर्ती क्यों नहीं की नाल? कांग्रेस अपनी भर्तियां दा वाइट पेपर जारी कर दे। कांग्रेस अपनी भर्तियां दा चिट्ठा लेके आ जाए, फिर उस तो बाद बयान आया, कहते पंजाब के बच्चों, वो तो बात ही करने की, उनका वो तो हाशिए से भी बाहर निकल गए, उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। बहुत अपमानजनक बयान था, निंदनयोग बयान था। हमने कहा भी था विधानसभा में कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पे पंजाब की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस धरती पे पैदा हुए हैं, जिस धरती का खाया है, जिस धरती पे वो इस लायक बने हैं कि विधानसभा में आके खड़े हों, उस धरती की औरतों के लिए ये अपमानजनक शब्द जो ना उनको शोभा नहीं देते। इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। आज भी कहेंगे माफ़ी मांगने के लिए? हमने कल बोल दिया था स्पीकर साहब से, आज उनका प्रोवोगेटिव है कि वो इसको कैसे लेते हैं, लेकिन ये बहुत अपमानजनक शब्द है, इनके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस धरती पे गुरुओं पीरों फकीरों की धरती पे जन्म लेके ऐसे विचार हैं, तो ये लोग तो समाज में रहने के लायक ही नहीं है। जिनका हाँ, तो कांग्रेस पहले अपना व्हाइट पेपर जारी कर दे। हमने बोला था कल विधानसभा में कि आप अपना इतिहास लेके आ जाए, अपना जो व्हाइट पेपर, कितने व्हाइट पेपर आज तक आप लोगों ने नौकरियों के जारी किए हैं? क्या छोड़ के गए थे पंजाब के लिए? 25% स्टाफ नहीं था हमारे पास जिससे हमने शुरू किया। अगर 4 सालों में हमने पंजाब को पैरों पे ला दिया है, मान सरकार ने इतनी मेहनत की ले, तो तकलीफ तो इस बात की है ना कि ये नहीं कर पा रहे। इन्होंने किया ही नहीं, इन्होंने सिर्फ ऐशप्रस्ती की है, अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों के लिए संपत्तियां जोड़ी हैं, साथ साथ पीढ़ियों के लिए। और हमने अपना खून पसीना पंजाब के लोगों को दिया है, पंजाब को दिया है। मान साहब ने इतना काम लिया, बस वही बर्दाश्त नहीं होता है। रिटायर होंगे उस हिसाब से भर्ती भी होंगे, कांग्रेस ही कह रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किए उतने रिटायर जितने रिटायर हुए थे? जितने रिटायर हुए थे कांग्रेस ने भर्ती क्यों नहीं की नाल? कांग्रेस अपनी भर्तियां दा वाइट पेपर जारी कर दे। कांग्रेस अपनी भर्तियां दा चिट्ठा लेके आ जाए, फिर उस तो बाद बयान आया, कहते पंजाब के बच्चों, वो तो बात ही करने की, उनका वो तो हाशिए से भी बाहर निकल गए, उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। बहुत अपमानजनक बयान था, निंदनयोग बयान था। हमने
कहा भी था विधानसभा में कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पे पंजाब की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस धरती पे पैदा हुए हैं, जिस धरती का खाया है, जिस धरती पे वो इस लायक बने हैं कि विधानसभा में आके खड़े हों, उस धरती की औरतों के लिए ये अपमानजनक शब्द जो ना उनको शोभा नहीं देते, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। आज भी कहेंगे माफी मांगने के लिए? हमने कल बोल दिया था स्पीकर साहब से, आज उनका प्रोवोगेटिव है कि वो इसको कैसे लेते हैं, लेकिन ये बहुत अपमानजनक शब्द है, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस धरती पे गुरुओं पीरों फकीरों की धरती पे जन्म लेके ऐसे विचार हैं, तो ये लोग तो समाज में रहने के लायक ही नहीं है जिनका। हाँ, तो कांग्रेस पहले अपना व्हाइट पेपर जारी कर दे। हमने बोला था कल विधानसभा में कि आप अपना इतिहास लेके आ जाए, अपना जो व्हाइट पेपर, कितने व्हाइट पेपर आज तक आप लोगों ने नौकरियों के जारी किए हैं, क्या छोड़ के गए थे पंजाब के लिए? 25% स्टाफ नहीं था हमारे पास जिससे हमने शुरू किया। अगर 4 सालों में हमने पंजाब को पैरों पे ला दिया है, मान सरकार ने इतनी मेहनत की ले, तो तकलीफ तो इस बात की है ना कि ये नहीं कर पा रहे, इन्होंने किया ही नहीं। इन्होंने सिर्फ ऐश प्रस्ती की है, अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों के लिए संपत्तियां जोड़ी हैं, साथ साथ पीढ़ियों के लिए, और हमने अपना खून पसीना पंजाब के लोगों को दिया है, पंजाब को दिया है। मान साहब ने इतना काम लिया, बस वही बर्दाश्त नहीं होता है। रिटायर होंगे ने उस हिसाब नाल भर्ती भी होंगे ने, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किए उतने रिटायर जितने रिटायर हुए थे? जितने रिटायर हुए थे कांग्रेस ने भर्ती क्यों नहीं की नाल? कांग्रेस अपनी भर्तियां का व्हाइट पेपर जारी कर दे, कांग्रेस अपनी भर्तियां का चिट्ठा लेके आ जाए, फिर उस तो बाद का बयान आया, कहते पंजाब के बच्चों वो तो बात ही करने की, उनका वो तो हाशिए से भी बाहर निकल गए, उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। बहुत अपमानजनक बयान था, निंदनयोग बयान था। हमने कहा भी था विधानसभा में कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पे पंजाब की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस धरती पे पैदा हुए हैं, जिस धरती का खाया है, जिस धरती पे वो इस लायक बने हैं कि विधानसभा में आके खड़े हों, उस धरती की औरतों के लिए ये अपमानजनक शब्द जो ना उनको शोभा नहीं देते, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। आज भी कहेंगे माफी मांगने के लिए? हमने कल बोल दिया था स्पीकर साहब से, आज उनका प्रोवोगेटिव है कि वो इसको कैसे लेते हैं, लेकिन ये बहुत अपमानजनक शब्द है, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस धरती पे गुरुओं पीरों फकीरों की धरती पे जन्म लेके ऐसे विचार हैं, तो ये लोग तो समाज में रहने के लायक ही नहीं है जिनका। हाँ, तो कांग्रेस पहले अपना व्हाइट पेपर जारी कर दे। हमने बोला था कल विधानसभा में कि आप अपना इतिहास लेके आ जाए, अपना जो व्हाइट पेपर, कितने व्हाइट पेपर आज तक आप लोगों ने नौकरियों के जारी किए हैं, क्या छोड़ के गए थे पंजाब के लिए? 25% स्टाफ नहीं था हमारे पास जिससे हमने शुरू किया। अगर 4 सालों में हमने पंजाब को पैरों पे ला दिया है, मान सरकार ने इतनी मेहनत की ले, तो तकलीफ तो इस बात की है ना कि ये नहीं कर पा रहे, इन्होंने किया ही नहीं। इन्होंने सिर्फ ऐश प्रस्ती की है, अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों के लिए संपत्तियां जोड़ी हैं, साथ साथ पीढ़ियों के लिए, और हमने अपना खून पसीना पंजाब के लोगों को दिया है, पंजाब को दिया है। मान साहब ने इतना काम लिया, बस वही बर्दाश्त नहीं होता है। रिटायर होंगे ने उस हिसाब नाल भर्ती भी होंगे ने, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किए उतने रिटायर जितने रिटायर हुए थे? जितने रिटायर हुए थे कांग्रेस ने भर्ती क्यों नहीं की नाल? कांग्रेस अपनी भर्तियां का व्हाइट पेपर जारी कर दे, कांग्रेस अपनी भर्तियां का चिट्ठा लेके आ जाए, फिर उस तो बाद का बयान आया, कहते पंजाब के बच्चों वो तो बात ही करने की, उनका वो तो हाशिए से भी बाहर निकल गए, उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है। बहुत अपमानजनक बयान था, निंदनयोग बयान था। हमने कहा भी था विधानसभा में कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए, ख़ास तौर पे पंजाब की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस धरती पे पैदा हुए हैं, जिस धरती का खाया है, जिस धरती पे वो इस लायक बने हैं कि विधानसभा में आके खड़े हों, उस धरती की औरतों के लिए ये अपमानजनक शब्द जो ना उनको शोभा नहीं देते, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए इनको। आज भी कहेंगे माफी मांगने के लिए? हमने कल बोल दिया था स्पीकर साहब से, आज उनका प्रोवोगेटिव है कि वो इसको कैसे लेते हैं, लेकिन ये बहुत अपमानजनक शब्द है, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस धरती पे गुरुओं पीरों फकीरों की धरती पे जन्म लेके ऐसे विचार हैं, तो ये लोग तो समाज में रहने के लायक ही नहीं है जिनका। हाँ, तो कांग्रेस पहले अपना व्हाइट पेपर जारी कर दे। हमने बोला था कल विधानसभा में कि आप अपना इतिहास लेके आ जाए, अपना जो व्हाइट पेपर, कितने व्हाइट पेपर आज तक आप लोगों ने नौकरियों के जारी किए हैं, क्या छोड़ के गए थे पंजाब के लिए? 25% स्टाफ नहीं था हमारे पास जिससे हमने शुरू किया। अगर 4 सालों में हमने पंजाब को पैरों पे ला दिया है, मान सरकार ने इतनी मेहनत की ले, तो तकलीफ तो इस बात की है ना कि ये नहीं कर पा रहे, इन्होंने किया ही नहीं। इन्होंने सिर्फ ऐश प्रस्ती की है, अपने लिए घर बनाए, अपने बच्चों के लिए संपत्तियां जोड़ी हैं, साथ साथ पीढ़ियों के लिए, और हमने अपना खून पसीना पंजाब के लोगों को दिया है, पंजाब को दिया है। मान साहब ने इतना काम लिया, बस वही बर्दाश्त नहीं होता है। रिटायर होंगे ने उस हिसाब नाल भर्ती भी होंगे ने, ये कांग्रेस ही कह रहे हैं। हाँ, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं किए उतने रिटायर जितने रिटायर हुए थे? जितने रिटायर हुए थे कांग्रेस ने भर्ती क्यों नहीं की नाल? कांग्रेस अपनी भर्तियां का व्हाइट पेपर जारी कर दे, कांग्रेस अपनी भर्तियां का चिट्ठा लेके आ जाए, फिर उस तो बाद का बयान आया, कहते पंजाब के बच्चों वो तो बात ही करने की, उनका वो तो हाशिए से भी बाहर निकल गए, उनके बयान की कोई अहमियत नहीं है।